बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक। सबके लिए दिल से दुआ है, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ, हर बीमारी हर परेशानी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मौसम अभी चेंज होना शुरू हो गया है, ठंड का जो है आसार आ गए हैं। अभी कल तो हमारे हैदराबाद में बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैं रात को गई थी तो यहाँ ड्राई फ्रूट लेकर आई थी मैं, और ड्राई फ्रूट में आप ये ज़रूर पाउडर बना के इसका रख लें, क्योंकि ऐसे खाने में नहीं आता। कभी ऐसा होता है भूल जाते हैं, मैं तो अक्सर ऐसा होता है मैं लाकर भूल जाती हूँ। मैं अपने लिए खैर कुछ नहीं करती, मगर यहाँ पर मैं जो है ना अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। तो आप भी जो है ना इस तरह से आप इसका पाउडर बना के रख सकते हैं, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एक एक मिट्टी जो है ना यहाँ पर मैंने तमाम ड्राई फ्रूट लिए हैं, बादाम और अखरोट की गिरी है, मखाने लिए हैं, और ये ग्रीन जो है ये आपको ये कद्दू के बीज ये लिए मैंने, और इसके अंदर मैंने एक मुट्ठी पिस्ते लिया है, काजू लिए हैं, और आप चाहें तो इसके अंदर खुबानी जो है ना रात को भिगो दें, या फिर इंजीर जो होता है रात को भिगो दें, और फिर उसके पानी में आप इस तरह भी कर सकते हैं कि उसको पानी में आप जूसर में जो है ना आप उसको अच्छा सा ब्लेंड कर लें, और उसके बाद ये जो ड्राई फ्रूट हैं थोड़े थोड़े आप डाल दें। तो ऐसा होता है कि रोज़ाना मुश्किल करना ज़्यादा मुश्किल होता है, तो यहाँ पर मैं जो है ना तमाम चीज़ों को मिक्स करके जो है इस तरह से मैं चॉप कर रही हूँ, और बारीक चॉप करके मैं जो है ना इस जार में बंद कर लूँगी। अच्छा, इससे ये होता है कि तमाम चीज़ें जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त हैं। कहते हैं ना इलाज से ज़्यादा बेहतर एहतियात है। तो यहाँ पर आप अपना खुद ध्यान रखें। मैं अपना नहीं करती, मगर मैं सबके लिए जो है सब कुछ करने के लिए तैयार रहती हूँ। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो सबके लिए करते हैं मगर अपने लिए नहीं कर पाते। बस मेरी अपने लिए नाअहली ना या सुस्ती कह लें आप। यहाँ पर मैंने जो एक एक मुट्ठी लिए थे ना ये जार में मैंने रख दी है, टाइट जार है ये। इसको हम ढक्कन लगा के रख देंगे, और रात को जो है हल्का नीम गर्म दूध में है ना आप 2 चम्मच डालकर इसको अच्छा सा मिक्स कर लें, या फिर नाश्ते में जो है ना आप इसको ले सकते हैं। तो वो सारा दिन आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा होता है उम्र के साथ साथ इंसान में सुस्ती आ जाती है, थोड़ी सी कमज़ोरी आ जाती है, बल्कि थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। घुटनों में, कमर में, कंधों में दर्द रहता है, पिंडलियों में दर्द रहता है। तो इससे इंशाल्लाह ताला जो है ना ये तमाम चीज़ें जो है ना कवर होंगी आपकी। दर्द में आपके बहुत फ़र्क पड़ेगा, और हड्डियों को भी मजबूत करेगा। आपके जिगर, मैदे, दिमाग, हर चीज़ के लिए बहुत ही सारी चीज़ें जो है ना अपना अपना काम करेंगी। तो आप इस तरह से बना के रख लें, कोई ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। और कुछ चीज़ें मैंने ऐसी ली थी, कुछ 100 रुपए की चीज़ें ली थी, यानी 100 रुपए के मैंने कद्दू के ग्रीन वाले बीज लिए थे, और उसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप इसको जब आपको पता चलेगा आप ज़रूर इसको जो है ना बना कर रख लेंगे। एयर टाइट जार में ज़रूर रखिएगा, इससे ये होता है कि नमी नहीं आती और ख़राब नहीं होते। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए ना एक बड़े मग में दूध लाकर और उसमें मैंने 2 चम्मच डाल के दिए, और मैंने कहा नहीं इसको पियो। इससे यह है कि फ्रेश उठता है इंसान, और सेहत के लिए अच्छा होता है। किचन में नहीं अरे बन गया। नहीं नहीं, अरे बन के गरम हो रहा है। मुझे दो चलो निकलो अरे नहीं भैया, नहीं खा रहा हूँ। निकलो किचन में। नहीं, अम्मी अंदर तक नमक डाला है, आप क्यों निकाल रही हैं मुझे किचन से? किचन में से निकालनी हुई, ये मेरा किचन है, ये यहाँ पर कोई काम नहीं। हाँ सही है, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। वो कहते थे ना नाम लिखा हुआ है तुम्हारा। हाँ ये नाम भी लगा हुआ है, देखिए कुकिंग में शेवाना, ये मेरा किचन है, ये आपका किचन। हाँ। सॉरी माजरा, तभी हमारे किचन बन रहा है ना। शेयर कर लें कुछ दिनों के लिए। हम लोग के लिए अपनी बहू से काम करा रही है, अपनी बहू से काम करा रही हूँ। बहुत काम करवा रही है, अंडा पिटवा रही है देखो। हाँ नहीं, आप ये बताओ, अगर मैं इसको निकाल दूँगी किचन में से तो ये तो बोलेगी ना मेरा घर ही नहीं है। मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कौन से किचन में पकाऊँगी? तो कहेगी मेरा घर ही नहीं, मैं अपनी मर्जी से पका नहीं सकती। अभी ये क्या बना है? मेथी आलू। मेथी आलू बन रहे हैं अभी। मोहतर ने बनाया मेथी आलू। अभी हमारे नाश्ते हो रहे हैं। कौन लोग होते हैं जो ऐसी कमेंट करते हैं, अपनी बहू से काम करा रही हैं, पीस रही हैं चक्की की तरह, पीस दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा नहीं है भाई, उनका भी पता हो कि हाँ ये हमारा घर है, और हमारा भी हक बनता है कि हम कुछ भी पका सकते हैं। हमारे घर में हर चीज़ की आज़ादी है, कुछ भी पकाओ खाओ,
जैसा चाहो वैसा रहो, बिल्कुल। मगर ये है कि बड़ों का अदब करो, उनका लिहाज करो। बाकी ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर लेके आने किचन में पाँव नहीं रखने देगी या रखने देंगे या हाथ नहीं लगाने देंगे। अपने अपने हाथ से हम चीनी डालेंगे, घी डालेंगे, ऐसे भी होता है बाद में अपने हाथ से डालते हैं। और ऐसे भी अगर लॉक लगे होते हैं, लॉक लगे होते हैं। अब पका लेना भाई, अब हमने घी डाल दिया, चीनी डाल दी, ऑयल डाल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये निकाल के देती हैं, बस ये निकाल दिया है। हाँ, और इसी को पकाना है, इसी को पकाना है। और ऐसी बातें आती कहाँ से, मैं तो समझ भी नहीं आता, मेरे तो दिमाग में भी नहीं आती। ये दरअसल हमारे माशरे की ही बातें हैं, हमारे माशरे में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है हर घर में हो ऐसा। हमारे माशरे में कहीं कहीं क्या होता होगा, मुझे तो पता नहीं भाई। मैं अच्छा, हम ऐसे सोचते नहीं तो हमें यकीन भी नहीं आता कि ऐसी बातें होती हैं। ऐसी बातें भी होती है कि बहू से काम करा लिया, बहू से ये करा दिया। वो अपनी मर्जी से करती है, अपनी खुशी से करती है, उसका घर है, उसको यहाँ शादी करके लाए हैं। बताओ मैं क्या करूँ। उसकी शादी करके लेकर आया है, वो अपनी मर्जी से अपनी पसंद का खाना बना सकती है, अपने हिसाब से बना सकती है, दूसरे को भी खिला सकती है। ये नहीं है कि भाई मेरा किचन है तो मैं ही बनाऊंगी, तो मैं हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को दिल दुखता है मेरा बहुत ज़्यादा। ऐसी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। और मैं कहती हूँ दुनिया के अंदर अगर आप किसी का एक ऐसी बातें करके किसी की दिल आज़ारी कर रहे हैं ना, तो बस, और उसका दिल दुख गया तो उसकी तो कहीं उसका जो है ना माफी नहीं है, माफ़ी नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने कहा है उनको पूरी बात भी माफ करेंगे, उनको अल्लाह माफ कर। जैसे मेरे पास आती है कमेंट, आंटी आप पूरे दिन के लिए हेल्पर लगा दें, तो पूरे दिन के लिए हेल्पर लगा लेंगे हम, वो ऐसा नहीं काम कर पाएगी, बल्कि और गंदा कर रही है वो। हमारे जो सफाई करने वाली आती है ना मासी, हमको इस पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि हम बाद में खुद सफाई करते हैं, तब हमारा घर साफ होता है। वो तो अपने करके चली जाती है। मैं कहती चलो वो अपना एक मेहनत करके रोजगार कमा रही है, चलो कोई बात नहीं, मगर ऐसे तो नहीं करती ना कि डस्टिंग कर रही हूँ या ये कर रही हूँ, करना पड़ता है कर रही हैं। किसी के ऊपर ऐसा वो भी नहीं करना चाहिए। किसी की आप मदद कर रहे हैं तो आप इसी तरीके से कर दो। बाकी है ना, कभी हम नहीं कहते इससे तुम ये करो ये क्यों नहीं करा। लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि कुछ चीखते हुए काम के पीछे हेल्परों के पीछे, हेल्परों के ऊपर ऐसे चीखते हैं जैसे वो उनके गुलाम हो। उनको खरीद लिया उन्होंने, 4-5 हज़ार में खरीद लिया उन्होंने, अब तो उनको बेइज्जती करने का हक है। ऐसे नहीं करना चाहिए, वो भी ऐसा नहीं, जरूरतमंद होता है। लाजमी बात है, अपने घर से निकल के आ रही है, तुम्हारे घर में काम करने आ रही है, पूरे महीने आ रही है, आप उनको भी इज्जत दो। और इतना दिमाग में आती कैसे खराब आती है, तो मेरी हैरत की बात है। हम तो अपने काम करते रहते हैं, अपने काम कर लिया, अपनी इबादत कर ली, जहन में नहीं आती। जब मैं ऐसी कोई कमेंट करती हूँ तो मुझे होता है ऐसी बात ऐसे भी सोचते हैं लोग, ऐसी भी होता है कि घरों में। बड़ा अफसोस की बात है, 2 दिन की ज़िंदगी, उसमें भी आप इतने लोग से, किसी से लड़ना भिड़ना, ये वो, फिर बुराई फैलाना। बुराई फैलाना। चलो जी चाय पी ले, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। चाय पी लो। तो जी यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर का हैंड एंड फूट ग्लोइंग स्क्रब है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट है। अच्छा, ज़्यादातर मैंने स्क्रब ऐसे देखे हैं जो मतलब स्क्रब करने से ना आपकी स्किन भी छिल जाती है। बहुत ही सॉफ्ट स्क्रब है। अच्छा, जब भी आप किचन का काम करें, जैसे बर्तन वगैरह धोने के बाद, तो हाथ ऐसे रूखे हो जाते हैं, खुरदुरे से हो जाते हैं, और स्किन भी जो है ना आपकी जगह जगह से ऐसी कटी कटी सी हो जाती है। तो बस हल्का सा लेकर आप इसको हाथों पे जो है ना हल्का सा मसाज करें। और कभी ऐसा होता है कि हम मिर्ची काट रहे होते हैं तो हमारे हाथों में भी मिर्ची लग जाती है, तो आप बस इसको मसाज करें और हाथ धो लें। आप खुद देखेंगे आपके हाथ सारा दिन बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। और मैंने तो इसको जो है ना यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपको ये मंगवाना है हैंड एंड फूट ग्लोइंग स्क्रब, तो आप मंगवा सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अच्छा, इसको लगाने से आपके हाथ पाँव जो है ना वो सॉफ्ट भी होंगे और कलर भी आपका जो है ना फेयर होगा। और ज़्यादातर हमारे जो लेडीज़ के हाथ है ना वो बर्तन वगैरह धोने के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, स्किन भी जो है ना बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। तो इंशाल्लाह जो है ना आपकी स्किन को भी जो है ना ये अच्छा करेगा। ये वीडियो एक दिन पहले की है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलो बॉलीवुड होकर आते हैं, थोड़े सा दिमाग थोड़ा सा फ्रेश होता है, क्योंकि सुबह से जो है ना
हाँ, मेरे हस्बैंड थोड़े से सुस्त हो रहे थे, घर में थे, तो मैं चलो बाहर चलते, क्योंकि मौसम भी अभी चेंज हो रहा है, तो थोड़ा बाहर जाने से भी थोड़ा एहतियात करें, यानी खुली हवा में, क्योंकि यहाँ पर हैदराबाद में डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आप लोग खुद भी एहतियात करें, कोई ऐसी ओपन जगह पे ना बैठें, ज़्यादा हरियाली जगह पे ना बैठें, कोई मच्छर अच्छर जो है कोई जानवर ना काट ले, क्योंकि तरह तरह के जो है ना जानवर आए हुए हैं, और यही सुनने में आ रहा है कि हमें फ़लाँ जानवर ने काट लिया, फ़लाँ ऐसा हो गया। और आजकल एलर्जी वगैरह भी जो है ना बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है। तो अभी चंद दिन पहले लाइबा को भी किसी जानवर ने जो है ना काट लिया था, पता ही नहीं चला कौन सा जानवर था, और उसका सारा जो है ना मतलब जहाँ पे काटा था ना उससे ज़्यादा इतना स्किन ब्लैक हो गई थी, और बहुत ज़्यादा उसके अंदर ख़ारिश और इस तरह से जो है ना हो रही थी। फिर ज़्यादा ये चीज़ हो जाती है ना स्किन की, तो फिर थोड़े दिनों में सही होती है, एकदम सही भी नहीं होती। तो पता ही नहीं चलता, अजीब अजीब से जानवर जो है ना परिंदे और छोटे छोटे से जो है कीड़े वो निकल आते हैं। मगर ऐसे बंद कवर्ड एरिया में जो है ना यहाँ पर स्प्रे वगैरह होता है, तो ऐसी जगह पे आप अगर कुछ आपको जाना है, थोड़ा सा आपको कुछ खाना पीना है, तो ऐसे कवर्ड एरिया में आप चले जाएँ तो वहाँ ज़्यादा बेहतर रहेगा। बज़ाहिर ये जो ओपन एरिया में हम जाते हैं उससे ज़्यादा रहेगा। बाकी अल्लाह पाक जो है सबको अपने अमान में रखे। यहाँ पर हम लोग अभी आए थे, मेरे हस्बैंड आए थे यहाँ पर, उनको भी ना कोई काम था, मगर वो काम हो नहीं सका, तो फिर हमने बोला चलो यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा वक्त गुजार कर फिर चलते हैं। आते हैं ना यहाँ पर भी मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर मिले, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और बहुत इतनी मुझे खुशी होती है ना मैं बता नहीं सकती। खैर मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना ही उनको मुझसे कोई लेना देना, मगर ये एक मोहब्बत का रिश्ता होता है। वो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और इसमें पसंद करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे ना एक दिल खुश होता है। अभी भी जो है ना ख़िज़ा का मौसम चल रहा है, तो यहाँ पर जो है ना ये देख रहे होंगे आपको ये पत्ते नज़र आ रहे हैं आपको, इसी तरीके से जो उन्होंने पूरा सेटअप किया हुआ है। ख़िज़ा का मौसम है, आजकल बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, और इसके बाद जब मौसम सही होगा ना उसके बाद ये चीज़ें सही होना शुरू होंगी। स्किन आपकी ड्राई हो रही है, तो पैर भी जो है ना ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, तो थोड़े एहतियात करें, क्योंकि जब एक दफ़ा पैरों की एड़ियाँ फट जाती है ना, तो फिर वो उसको काफ़ी दिनों में लग जाते हैं उसको सही करने में। तो ये है कि कोई सी भी जो है ना आप पेट्रोलियम जेली वगैरह लगा के सॉक्स वगैरह पहन लें, तो इससे आपके पैर काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, और आपको आराम भी मिलता है। फिर जो एक दफ़ा एड़ियाँ जो आपके पैर फट जाते हैं ना, तो फिर बहुत दिन लग जाते हैं और तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ हम लोग जब भी आते हैं ना, मेरे हस्बैंड को ये सैलेड बहुत अच्छा लगता है, और कीमत भी बहुत मुनासिब है। 300 पता 350 की एक पूरा जो है ना ये एक जो ये डिस्पोजेबल डिश है ना, ये भर कर देते हैं, सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो ये आते ही ना ये सैलेड खाते हैं। मैंने कहा चलो जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो खा लो, और अच्छी चीज़ें अपनी पसंद की चीज़ जो है ना खानी चाहिए। तो मैंने कहा चलो मेरा तो दिल नहीं कर रहा था सैलेड खाने का। मैंने कहा यहाँ पर जो है ना अभी सर्दियाँ आ रही है, तो बंद शूज़ जो होता है ना वो मैं ढूंढ रही थी कि अगर मुझे अच्छे सॉफ्ट मिल गए ना तो फिर मैं वो ले लेती हूँ, क्योंकि खुले जो सैंडल वगैरह या फिर स्लीपर होती है ना, वो सर्दियों में आपके पैर ख़राब करती हैं, तो पैरों की आप ज़रूर हिफाजत किया करें। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन आए हुए थे, और मैं ऐसा लेना चाह रही थी इसमें हील भी कम हो और मेडिकेटेड हो। तो पहले मैंने कहा पहले मैं जो है ना यहाँ पर बाहर से देखती हूँ कि कौन सा अच्छा लग रहा है। तो बस मुझे लेना नहीं था, मगर मुझे ख़्याल आया कि मेरे जो पहले के वाले जो थे ना मेरे शूज़, वो थोड़े जो है ना डैमेज हो गए, यानी सख्त हो जाते हैं, इनकी डेट भी एक्सपायर हो जाती है, तो फिर उसके बाद जो है ना खुलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही थी, और मुझे यहाँ पर ना बहुत ही अच्छा लगा मुझे शूज़, मगर हुआ ये कि उसको किसी ने पहना होगा, तो वो एक पाँव तो मेरा बहुत ज़्यादा फिक्स था, और दूसरा पाँव जो है ना मेरा काफ़ी लूज़ हो रहा था। इस वजह से फिर जो है मुझे दूसरा पहनना पड़ा। मेरे पाँव जो है ना बहुत ज़्यादा पतले हैं, यानी इतने मेरे पाँव पंजे ना चौड़े नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से जो है ना मेरे फिटिंग वाली कोई भी जो है सैंडल या कोई भी मैं पम्पी वगैरह पहनती हूँ ना, तो बड़ी मुश्किल से जो है ना मेरे पाँव में आती है, और मुझे फ़िक्स अच्छी लगती है। लूज़ जो है वो फिर और ज़्यादा लूज़ हो जाती है पहनने के बाद। मुझे आप जो नज़र आ रही है ना स्किन वाली, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था शूज़, मगर फिर मैंने नहीं पहना क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज़ हो रही थी। फिर उन्होंने दूसरा निकाल के दिखाया, वो भी लूज़ हो रहा था। तो अभी यहाँ पे डिस्काउंट था, और जैसे जो 6000 की जो शूज़ था ना, वो यहाँ पे मुझे 4 या 4500 में मिले, और मेडिकेटेड थे, तो फिर मैंने फ़ौरन जो है ना ये ब्लैक वाले ले लिए। तो दोनों मैंने पहन कर देखे, चल कर देखे,
और उसमें मुझे अच्छा महसूस हो रहा था। इसके अंदर जो लगा है ना फ़ोम, ये बहुत ही ज़बरदस्त था, मगर वो यही है कि साइज़ इसका पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा जो है ना मेरे पाँव में नहीं आ रहा था। यही नंबर है मगर सबके अलग अलग जो है ना वो होते फिटिंग। हाँ, ये सब्सक्राइबर अभी मिली, बहुत अच्छा लगा, यास्मीन नाम की। तो मैंने कहा मैं भूल ना जाऊँ नाम, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ। और कैसी है, कैसी लगी बताओ, बताओ तो सही, देखो तो सही, लेकर आई हूँ, देख तो लो। अभी यहाँ पर हो जाएगा चेंज। तहसीन को पसंद आई थी, तहसीन को पसंद आई, तो तहसीन के नाप की थी नहीं, मुझे चाहिए थी ऐसी चप्पल, सॉफ्ट है। जितने मुझे चीज़ चाहिए होती है ना वही नहीं मिली। अभी जो मेरे सब्सक्राइबर मिले ना वो कह रही थी कि मैं दुआएं कर रही थी कि मेरी आपसे मुलाकात हो जाए, और फिर आज मुझसे मुलाकात हुई तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। यहाँ पे मैं गोलगप्पे की प्लेट लेके आई ना, इसने बोला मुझे अलग लेकर आओ। मैंने अच्छा, मैं एक ले आई, मैंने चलो मेरा दिल नहीं कर रहा, मैंने दोनों खा लेंगे, मगर चला मैं नहीं खाऊँगा, 10 प्लेटें भी आएंगी ना, मैं तब भी नहीं खाऊँगा। इतना नाराज़ हो रहा है, इतना नाराज़ हो रहा है। कितने क्यों यार, सही है, क्या हुआ हैं? तो जी अभी हम जा रहे हैं घर। 1-2 घंटे में यहाँ पर पता ही नहीं चला। और जो लोग मुझे दुआ के लिए कहते हैं, इंशाल्लाह मैं उनके लिए ज़रूर तहज्जुद में दुआ करती हूँ, अल्लाह कबूल फरमाए। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।